हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 हिंदी पहला लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो अगर आप क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। और 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से, तो 2 जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो इनमें 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आज हम ये एक जीवन परिचय देखते हैं, जो कि गद्य से है, कहानीकार हैं हमारे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये हमारे कहानीकार थे। तो चलिए देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी। आपको लिखना कैसे है? आपको ऐसे लिखना है, हेडिंग बनानी है जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय, फिर उसके बाद नीले पेन से शुरू करना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। फिर जब हम कोई मेन हेडिंग, मतलब मेन कोई डालते हैं, कोई पता उनका या डेट या जन्म या जगह जैसे कोई डालते हैं, तो उसे हाईलाइट करके लिखते हैं। तो काली पेन से लिखेंगे सन 1889 में काशी को भी काली पेन से लिखेंगे, क्योंकि वो जगह थी। तो काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, तो ये भी हाईलाइट होना चाहिए, थोड़ा सुंदर दिखता है, इसलिए काली पेन से ये मेन चीज़ों को लिखना पड़ता है। चलिए, तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मतलब जो उनके बचपन में पिताजी थे, वो चल बसे थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी घर पर ही हुई थी। और ये तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे, प्रसिद्ध भी थे। तो घर पर ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया, यानी गहरा अध्ययन किया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तो उसके बाद ये बड़े ही हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ऋणी हो गए। मतलब इन पे थोड़ा कर्ज वर्ज हो गया था, जो ये दान आन करते थे, इसलिए ये कर्जदार हो गए थे। तो अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। मतलब इन्होंने अपनी कुछ जगह थी और कुछ ऐसे ही अपनी संपत्ति बेचकर अपना ऋण चुकाया था। तो अपने ही जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ती गई। आर्थिक स्थिति का मतलब जो घर की समस्याएं होती हैं।
आगे देखिए, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी उनकी और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। मतलब ये बहुत सारी चिंताएं करने लगे थे और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया, मतलब क्षय रोग से पीड़ित होता गया। और अंत में इनकी मृत्यु की सन को भी हाईलाइट करके लिखना है काली पेन से। सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में ही यह हमारा जो कहानीकार था इसका निधन हो गया। तो आपको इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। देखिए मैंने कितनी सरल तरीके से और सरल भाषा का इस्तेमाल करके जीवन परिचय लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जी हमारे कितने बड़े कहानीकार और निबंधकारक और हमारे कई भाषाओं में इन्होंने रचनाएं भी की हैं। तो इनकी रचनाएं और जीवन परिचय क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब रचनाएं इनकी देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके तैयार करेंगे तो अच्छी आपकी तैयार हो जाएंगी चीज़ें। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर रचनाएं देख लेते हैं। अगर इस तरह से आप लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और थोड़ी अच्छी राइटिंग में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी फुल नंबर मिलेंगे। 5 नंबर बहुत होते हैं मेरे दोस्त, तो इस बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। इसे याद कर लीजिए और हम धीरे धीरे आपकी पूरी हिंदी कवर करा देंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो तो हम उसी पर वीडियो बना देंगे। चलिए अब रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, तितली आदि इनकी रचनाएं हैं। ये आप सब याद कर लीजिए और लिख लीजिए। यही पेपर में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए। आपको 2-4 जीवन परिचय दे देगा और उनमें से किसी का आपको एक का लिखना होगा। तो हम 3-4 आपको जीवन परिचय लिखा देंगे। ये आप याद कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।